Hello, good morning dear children. Today I am going to explain you lesson number 2 कच्छ की सैर। इस पाठ के लेखक हैं हरीश ढोलकिया। हरीश ढोलकिया वह कच्छ के निवासी थे और वह अध्यापक भी थे। उन्होंने इस पाठ को बहुत ही रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत इकाई में उन्होंने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का भी परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण का अर्थ होता है कि जो हमारे पूर्वजों की चीज़ें हैं उनकी रक्षा करना, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ पर कच्छ के बारे में बहुत ही विस्तार से लेखक ने बताया है। यह पाठ एक यात्रावृत्त का अर्थ होता है हम किसी स्थान पर जो विजिट करते हैं उसके बारे में, उसका अर्थ होता है यात्रावृत्त। मैं इस पाठ का सार आपको समझा दूंगी, उसके बाद यूट्यूब पे एक लिंक दूंगी जिसमें आप बहुत ही डिटेल से समझ सकोगे। कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो की संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारियाँ बड़े ही रोचक ढंग से दी गई हैं। सबसे पहले कच्छ में 2 रेगिस्तान हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान, जहाँ पर रेत कहीं नज़र ही नहीं आती है, इसलिए इसे अनूठा रेगिस्तान भी कहा जाता है। फिर सामखियाली, यह कच्छ का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसके उत्तर दिशा की ओर रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। सामखियाली से पश्चिम की ओर इस दिशा में भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह है, जो हमारे गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है। कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्रा धाम भद्रेश्वर है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ। मांडवी बहुत ही सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय हैं। फिर उसे के बाद नलिया, यह प्रसिद्ध शहर है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा भी है। नलिया के बाद नारायण सरोवर, यह अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े ही आकर्षक होते हैं। उसके बाद लखपत, इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक पधारे थे। यह भूमि उनकी चरण रस से पावन हुई। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। उसके बाद हाजीपुर स्थान आता है। यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। पास ही नखत्राणा, जो अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। फिर भुज, यह कच्छ का मुख्य केंद्र है। यहाँ आईना महल, प्राण महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। उसके बाद काला पहाड़, इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है। रणोत्सव का अर्थ होता है ऊँटों पर सवारी करके लोग रेस करते हैं। फिर जेसल तोरल की समाधि, अंजार में जेसल तोरल की स्मृति से बना मंदिर भी दर्शनीय है। और अंत में सूरजबारी आता है। यह कच्छ, यहाँ से कच्छ की यात्रा समाप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। बच्चों, मैं जो यूट्यूब पे लिंक भेजूंगी उसे आप ज़रूर देखना। उसमें पिक्चर के साथ हर एक स्थान को
सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है।